पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए आज हम इसी वीडियो में जानेंगे, पूरे आकृति के साथ अच्छे तरह से पार्ट बाय पार्ट जानेंगे, छोटे छोटे करके हम जानेंगे। इसी वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए आज हम जानते हैं कि भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए दोस्तों, आइए अब हम समझ समबाहु त्रिभुज के बारे में अब समझेंगे हम। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इंग्लिश में इसको बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो चलिए, समबाहु त्रिभुज ज्यामिति की एक आकृति है। क्या है? समबाहु त्रिभुज ज्यामिति की एक आकृति है जिसकी कोई तीनों भुजा व तीनों कोण समान होता है। ठीक है, या समान हो। ठीक है, तो जिस त्रिभुज की तीनों कोण और तीनों भुजा समान हो तो उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो आप आकृति में देखिए, आकृति को अच्छे तरह से समझिए। देखिए, भुजा चारों, तीन भुजा 4-4 सेंटीमीटर का तीनों भुजा है। ठीक है, और 60-60 डिग्री का तीनों कोण है। ये 60 डिग्री का ही ये कोण होता है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का कभी भी कोण 60-60 डिग्री का होगा तीनों। तो तीनों कोण और तीनों भुजा समान है, इसलिए यह समबाहु त्रिभुज है। तो आगे अब हम बढ़ते हैं। ठीक है, समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? अब इसको आसान भाषा में हम थोड़ा सा और डिटेल्स में दिए हैं, तो इसको हम समझेंगे। वह त्रिभुज जिसमें तीनों भुजाएं समान होती है। क्या होती है? तीनों भुजाएं समान होती है और प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। समझ गए ना? प्रत्येक कोण माने 3 कोण है तो प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, तो उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ये परिभाषा है, इसको याद हम कर सकते हैं कि वह त्रिभुज जिसमें तीनों कोण, तीनों भुजाएं समान होती है तो उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो आसान तरीका से ये हम बताए हैं आप लोगों को याद करने के लिए। तो याद कीजिए कि वह त्रिभुज जिसमें तीनों भुजाएं समान होती है और प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो देखिए, यहाँ प्रत्येक कोण भी 60 डिग्री का है। अब भुजा समान तो है ही है, तो अगर कोण तीनों समान डिग्री का होगा तो भुजा समान ही होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब हम जानेंगे समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में। समद्विबाहु त्रिभुज समझें। समद्विबाहु त्रिभुज में कोई दो भुजा आपस में समान होती है। क्या होती है? समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा आपस में समान होती है। समान भुजा के सामने वाले कोण भी समान होते हैं। समान भुजा के सामने वाला कोण समान होता है। तो आप आकृति में देखिए कि 4 सेंटीमीटर का एक भुजा है और दूसरा भुजा भी 4 सेंटीमीटर का है और तीसरी भुजा 2 सेंटीमीटर का है। तो इसमें दो भुजा 4-4 सेंटीमीटर का समान है और एक असमान है, तो इसे समद्विबाहु कहते हैं। तो दो भुजा जो समान है उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, तो आकृति से आप लोग देख सकते हैं कोण ए बी सी दिया गया है। तो कोण ए बी सी = 180 डिग्री होता है। कोई भी त्रिभुज का 180 डिग्री होगा। ठीक है, प्लस जोड़ने पर। अब हम आगे बढ़ते हैं, आसान परिभाषा में समझे। अब विषमबाहु त्रिभुज के बारे में जानेंगे कि विषमबाहु त्रिभुज क्या है। तो इसके बारे में अब हम आप लोग को बता दें कि विषमबाहु त्रिभुज, जब त्रिभुज की कोई भी भुजा बराबर नहीं होती है तो उसे विषमबाहु त्रिभुज कहा जाता है। विषमबाहु का मतलब होता है कि कोई भी भुजा बराबर ना हो, तीनों भुजा में से कोई भी बराबर ना हो तो उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, तो इसको आसान से हम याद कर सकते हैं कि जब जब त्रिभुज की कोई भी भुजा बराबर नहीं होती है तो उसे विषमबाहु त्रिभुज कहा जाता है। तो दोस्तों, इसे आसानी से आप लोग समझ सकते हैं। एकदम छोटे छोटे पार्ट में आप लोगों को दिया गया है कि ताकि आप लोग को कोई परेशानी ना हो समझने में। तो आप लोग अच्छी तरह से इसको समझिए, पढ़िए। ठीक है, तो चैनल को मेरा सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं। विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज वही त्रिभुज अब आकृति के साथ हम दिखाने जा रहे हैं। तो देखिए, आकृति के साथ आपके स्क्रीन पर हाजिर है। तो विषमबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं असमान होती है। क्या होती है? असमान होती है। अब आकृति के अनुसार हम इसको देखेंगे कि असमान कैसे है। तो देखिए, ये भुजा है, 3 भुजा है। तो एक 4 सेंटीमीटर का है, एक 6 सेंटीमीटर का है, एक 5 सेंटीमीटर का है। तो ये समान नहीं है, असमान है। तो जो तीनों भुजा असमान हो,
तीनों भुजा किसी भी त्रिभुज का असमान हो तो उसे हम विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो इस आकृति के अनुसार हम समझ सकते हैं कि विषमबाहु त्रिभुज कैसे होता है। तो दोस्तों हम ऐसा वीडियो बनाए हैं कि आप लोगों को समझने में कोई तकलीफ़ ना हो। तो ऊपर देखिए कि विषमबाहु त्रिभुज का इंग्लिश होता है एस्केलेन ट्रायंगल। एस्केलेन ट्रायंगल होता है इंग्लिश, तो आप लोग याद करके रखिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आपने भुजा के आधार पर त्रिभुज को अच्छी तरह से जाना, पार्ट बाई पार्ट जाना, छोटे छोटे पार्ट में करके आपको बताया गया है, तो आपने अच्छी तरह से जाना। तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि फिर वीडियो आपके पास दूसरा पहुंचे। ठीक, ओके, थैंक यू।